हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। व्यापक मान ज्ञात कीजिए। और हमें समीकरण दिया है cos x माइनस साइन एक्स बराबर माइनस का एक। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित सूत्रों को लिखेंगे, जिसमें पहला सूत्र होगा हमारे पास कि यदि यदि cos x बराबर cos y हो, तो इस स्थिति में जो व्यापक मान होता है या व्यापक हल होता है वह होता है x बराबर 2n पाई प्लस माइनस वाई। और यहाँ n सदैव एक पूर्णांक को व्यक्त करता है, n बिलोंग्स टू सेट। दूसरा देखें, यह भी आप याद रखें कि यदि हमें कोई भी त्रिकोणमितीय समीकरण इस रूप में दी जाए, कौन से रूप में, मैं लिख देता हूं, a cos थीटा प्लस का b साइन थीटा बराबर c। अगर रूप की है, इस रूप में अगर समीकरण दी जाती है, तो इसको हल करने के लिए हम किसका भाग लगाते हैं? इस रूप में यदि है तो इसमें भाग लगाते हैं हम वर्गमूल a की घात 2 प्लस b की घात 2 का भाग दिया जाता है। उसके बाद उसको आसानी से हल कर लिया जाता है। चलिए दी गई समीकरण को लिखते हैं। तो देखो, हमें जो समीकरण दी गई है वो क्या है? हमारे पास समीकरण है cos x, उसके बाद माइनस का साइन x, और बराबर कितना है? माइनस एक। अब देखो, ये इसी रूप की है, तो हम क्या करेंगे, इसमें इसमें हम भाग लगा देंगे। किसका? मैं लिख देता हूँ इस बात को। देखो, यहाँ cos x का गुणांक कितना है? एक, तो एक का वर्ग हो जाएगा, प्लस साइन x का गुणांक है माइनस एक, तो माइनस एक का वर्ग हो जाएगा, बराबर कितना होगा? वर्गमूल 2 का दोनों पक्षों में भाग देने पर भाग देने पर हम इस बात को यहाँ पर लिख सकते हैं। अब देखिए, वर्गमूल 2 का भाग लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, इसको हम लिख लेते हैं। तो ये होगा हमारे पास 1/वर्गमूल 2 cos x, ये होगा 1/वर्गमूल 2, और ये होगा cos x, माइनस का 1/वर्गमूल 2, और ये हो जाएगा साइन x, और बराबर माइनस का 1/वर्गमूल में यह भी 2 हो जाएगा। अब आप देखिए, यहाँ पर हमें पता है कि 1/वर्गमूल 2 cos 45 डिग्री का मान होता है, तो हम इसे लिखेंगे cos 45 अर्थात cos π/4। उसके बाद ये होगा cos x, 1/वर्गमूल 2 ये साइन 45 का मान भी होता है, तो हम इसे लिख लेंगे साइन π/4 और साइन x बराबर बराबर में देखिए 1/वर्गमूल 2 वैसे के वैसे ही आ जाएगा, हम लिख देंगे इसको 1/वर्गमूल 2। यहाँ पर भी 2 को लिख देते हैं एक बार, और यहाँ पर भी लिख देते हैं माइनस का 1/वर्गमूल 2। अब देखिए, यहाँ पर एक सूत्र बन गया है, मैं वो सूत्र भी लिख देता हूँ आपके लिए। सूत्र क्या है? यहाँ पर हम जानते हैं cos a cos b माइनस का साइन a साइन b, ये बराबर होता है cos a प्लस b के। इस सूत्र का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। तो देखो, इस सूत्र की सहायता से अब ये क्या बन जाएगा, हम इसे लिख लेते हैं। तो देखो, ये cos a cos b माइनस साइन a साइन b, अर्थात ये बन गया cos a प्लस b अर्थात π/4 प्लस x बराबर, देखिए माइनस तो वैसे ही रहेगा, 1/वर्गमूल 2 ये cos 45 डिग्री का मान होता है, तो हम इसको लिख लेंगे cos π/4। और यहाँ पर देखिए, हम एक और सूत्र का प्रयोग करेंगे, उसे मैं भी लिखवा देता हूँ आपको। अब देखो, ये cos है ना माइनस का, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि हम जानते हैं cos पाई माइनस थीटा, ये बराबर होता है माइनस cos थीटा के, क्योंकि ये दूसरे चतुर्थांश में होता है जहाँ cos ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पर देखिए, हम इसको लिख लेंगे इस प्रकार। तो ये हो जाएगा cos π/4 प्लस का x, और बराबर ये हो जाएगा cos और पाई माइनस π/4। इसको हल करेंगे तो देखो, ये कितना हो जाएगा लसाअ लेने के बाद?
3 पाई/4 हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको इस प्रकार से लिख लेंगे, कॉस पाई/4 प्लस एक्स, यहाँ पर होगा कॉस पाई/4 प्लस का एक्स और बराबर हो जाएगा कॉस, ये बन जाएगा 3 पाई/4। देख लीजिए इसको, है ना, लघुत्तम लिया, 4 पाई में से 1 पाई जाएगा तो 3 पाई/4 ये हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसका व्यापक हल लिख लेंगे। तो व्यापक हल, व्यापक हल के लिए सूत्र मैंने आपको लिखवा दिया है, उसी सूत्र की सहायता से इसको हल करेंगे। तो व्यापक हल क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से ये होगा पाई/4 प्लस का एक्स बराबर होगा 2n पाई, उसके बाद प्लस माइनस ये होगा 3 पाई/4। यहाँ से पाई/4 को भी बराबर के इधर ले जाइए आप, तो ये हो जाएगा x बराबर 2n पाई और प्लस माइनस 3 पाई/4 और माइनस का हो जाएगा पाई/4। अब देखिए हमें एक बार प्लस और एक बार माइनस चिन्ह का प्रयोग यहाँ पर करना पड़ेगा। तो एक बार तो हम प्लस चिन्ह का प्रयोग कर लेंगे और एक बार हम माइनस चिन्ह का प्रयोग कर लेंगे और इसको दो प्रकार से हल कर लेंगे। तो देखो सबसे पहले लिखूंगा मैं प्लस चिन्ह के प्रयोग में, ये हो जाएगा x बराबर 2n पाई, उसके बाद प्लस ये बनेगा 3 पाई/4 और माइनस पाई/4, घटा देंगे इसको तो ये बन जाएगा x बराबर 2n पाई, और देखो 3 पाई/4 में से हम पाई/4 को घटाएंगे तो 2 पाई/4 बचेगा, अर्थात प्लस का पाई/2 बच जाएगा। और यहाँ पर लिख देंगे हम n जो है वह एक पूर्णांक है। तो यह हमारे प्रश्न के लिए एक उत्तर होगा। अब देखिए दूसरी स्थिति जो हमने लिखी थी उसको भी देख लेते हैं। दूसरी स्थिति में हम क्या करेंगे, माइनस के चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो अब ये बनेगा x बराबर 2n पाई, उसके बाद माइनस का 3 पाई/4, ये हो जाएगा माइनस का, हम इसको लिख लेंगे 3 पाई/4 माइनस पाई/4। तो यहाँ से x बराबर 2n पाई, और देखिए इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये माइनस का 4 पाई/4 हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस का पाई बच जाएगा। तो हम चाहें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, x बराबर 2n-1 और यहाँ आ जाएगा पाई, और यहाँ पर n जो होगा वो सदैव एक पूर्णांक होगा, और यह भी हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।